नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय डशर। इस चैनल का एक मकसद है, जिस मकसद से मैंने इस चैनल को बनाया है उसका एक मकसद है कि मुझे अब चुप नहीं रहना। मुझे दुनिया में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है। और जो राज ये बड़े बड़े माहिरीन और बड़े बड़े जो साइंटिस्ट पॉलिटिशियंस जो आप लोगों से छुपा रहे हैं, मुझे उसको इस दुनिया के सामने लाना है, इस दुनिया में उसको उजागर करना है। तो इसी राह पर चलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज आपके सामने एक नामवर शख्सियत, जिसको अब तक के आप जैक स्पैरो के नाम से जानते थे, आज मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जैक स्पैरो जो है वो एक रियल कैरेक्टर है। इन असल दुनिया में ये आकर इनका विसाल हो चुका है। इनका जो असली नाम है वो है यूसुफ रईस। जी हाँ, इनका नाम है यूसुफ रईस और ये सल्तनत उस्मानिया की एक बहुत मज़बूत कड़ी थी। ये एक ऐसी नींद थी जिसमें दुश्मनान इस्लाम के और सलीबियों के होश उड़ा रखे थे। जब इनके जहाज़ पानी में चलते थे तो आपके जहाज़ों को देखकर दुश्मनों की रूह कांप उठती थी। यूसुफ रईस एक वो शख्सियत हैं जिनके किरदार को पामाल करने की हॉलीवुड ने काफ़ी कोशिशें की हैं। जैसे कि आपने जैक स्पैरो के पिक्चर्स वगैरह भी देखे होंगे। फिल्म के किरदार के अंदर दिखाया गया है कि जैक स्पैरो एक शराबी है, बहुत बदकार इंसान है। लेकिन इस झूठ से परे जैक स्पैरो, यूसुफ रईस, इनकी मैं आपको टोटल डिटेल्स बताने के लिए आज यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि यूसुफ रईस यानी कि जैक स्पैरो कौन थे। तो 15वीं या 16वीं सदी के अंदर जब सल्तनत उस्मानिया का दौर था, तब एक क्रिश्चियन सलीबी जिसका नाम जैक वर्ड था। एक्चुअल में जैक वर्ड जो था वो एक इंग्लिश पैरेट था जिसका जन्म 1553 में फेवर्शन यूके में हुआ। फेवर्शन एक ऐसा शहर था जिसकी जो समुंदरी तट था, जहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिखल होने की वजह से वहाँ पर ज़्यादा ट्रेडर्स आते नहीं थे। वहाँ पर ट्रेडिंग कम होने की वजह से वहाँ के जितने भी लोग थे उनको पायरेटिंग यानी कि समुंदरी जहाज़ों को लूटने का शौक़ पैदा हुआ। वहाँ के लोग समंदरी जहाज़ को लूटने में बहुत ज़्यादा माहिर थे। ये देखते हुए कैप्टन जैक स्पैरो को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्टन बना दिया। अब जब उनको कैप्टन बनाया गया तो 15वीं सेंचुरी में स्पेन और तुर्क यानी कि सल्तनत उस्मानिया और सलेबियों की जंग शुरू हुई। उस जंग में सल्तनत उस्मानिया ने स्पेन का काफ़ी नुकसान किया, जिसको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैप्टन जैक स्पैरो और उनके ग्रुप को जॉबलेस कर दिया। उनको जॉब से निकाल दिया गया। जॉबलेस होने की वजह से उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब हम हमारे खुद के जहाज़ पानी में उतारेंगे और इनसे बदला लेंगे कि इन्होंने हमारा और शहर वालों का काफ़ी नुकसान किया। इसलिए लूटते हुए वो लोग एक बार जैक स्पैरो और उनकी जो टीम है वो तुनिस शहर पहुंची। तुनिस शहर में उनसे उनकी एक मुलाकात एक कैप्टन से हुई, एक मुस्लिम कैप्टन जो कि सल्तनत उस्मानिया के लिए काम करते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने की वजह से वो अपने शहर वापस भी नहीं जा सकते थे और ना कि समंदर में कहीं सुकून की और चैन की सांस ले सकते थे। उनके पास में कोई रास्ता ना था और रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसके लिए मुस्लिम कैप्टन ने उनको सल्तनत उस्मानिया के जो क्राउन पर्सन शहज़ादे जहांगीर से उनकी मुलाकात करवाई। शहज़ादे जहांगीर ने उनकी बात को सुनी, उनके हालात को देखते हुए उनसे कहा कि सल्तनत उस्मानिया आपकी मदद करेंगी और उनको रहने के लिए जगह दी और उनको अपनी नेवी के अंदर उन्होंने शामिल किया। ये देखने के बाद
कैप्टन जैक स्पैरो, जैक वर्ड, इनके दिल में एक अलग सी तब्दीली आई। शायद उन्होंने ये सोचा कि मुझे अपने ही कौम वाले अपनाने के लिए तैयार नहीं, और जिसे मैं अब तक के अपना दुश्मन मानता था, जिसके मैं जहाज़ों को लूटता था, आज वही कौम ने मुझे साथ दिया, मुझे रहने के लिए जगह दी। सल्तनत उस्मानिया की इस मोहब्बत को देखते हुए अल्लाह ने जैक वर्ड को ईमान से नवाजा। जैक वर्ड ने अपने पूरे ग्रुप के साथ में अपनी ही मर्ज़ी से खुशी खुशी इस्लाम को कबूल किया। बेशक हिदायत का देने वाला अल्लाह की ज़ात है, और इस मशहूर व मारूफ शख्सियत को, जिसको आप लोग अब तक के जैक स्पैरो के नाम से जानते थे, ये कोई ख़याली किरदार न होते हुए एक असल और सल्तनत उस्मानिया की सबसे ताकतवर हथियार जिसे कहेंगे, इस रूप में यूसुफ रईस के नाम से अपनी खिदमत को अंजाम दिए, और आने वाली नस्लों तक भी ये पैगाम पहुंचा दिया कि अल्लाह जिसको चाहे उसको ईमान की हिदायत दे सकता है। बेशक वह हर चीज़ के ऊपर कादिर है। ज़ाहिरीन, अब आप लोगों तक की ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के जैक स्पैरो की हकीकत और जैक स्पैरो की शख्सियत के बारे में आप लोगों को आगाह कीजिए कि जैक स्पैरो कौन थे। यूसुफ रईस के इस किरदार को पामाल होने से बचाइए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक की वेट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपकी मर्ज़ी। गुड बाय।